गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। मैं केमिस्ट्री का पार्ट मतलब 11 12 का ये चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर मैं 11th की बात बोलूँ तो पीरियोडिसिटी में बहुत ही काम आती है। तो मैं इस चीज़ को आज मैं एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका बताएंगे। लेकिन इसका ट्रिक है, जो कि ट्रिक मैं बोर्ड पे अभी मैं लिखने जा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट को ये ध्यान रखें कि मिस ना करें। और कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो ट्रिक हम बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कभी कभी हम लोग कभी एग्जाम में पूछेगा तो ईसी लिख देता है। ईसी मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक और सी मतलब कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो हम लोग लिखेंगे इसको कैसे, वो लिखने जा रहा हूँ ट्रिक। और एक ही ट्रिक जीवन भर काम आने वाली चीज है। कुछ एक्सेप्शनल है, जो कि एक्सेप्शनल हम साइड में लिख देंगे जब मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब, लेकिन पहले नहीं। तो मैं ट्रिक लिखने जा रहा हूं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। कैसे लिखेंगे ध्यान से। सबसे पहले 1 से शुरुआत करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 तक जाना, 7 तक रुक जाना। 7 तक पहला 1 2 3 4 5 6 7 के बाद रुक जाना है। उसके बाद क्या करना है, एक को छोड़ करके नीचे से लिखना शुरू करेगा। कितना है यहाँ पे, 2 है, तो यहाँ से 2 शुरुआत करेगा। 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 और 7। अब क्या करेगा, एक को छोड़ा, फिर ऐसा क्या करेगा कि 2 को छोड़ देगा, नेक्स्ट स्टेप में चल जाएगा। 3 4 5 6। इसमें क्या करना कि नीचे एक छोड़ देना, 7 तक नहीं जाना, 6 तक ही जाना है। अब क्या करेगा, नेक्स्ट एक स्टेप छोड़ दो, 4 से शुरुआत करेगा। 4 5, इसमें भी 5 कर लेना। तो मैंने क्या किया, 1 से लेकर 7 तक लिखा, एक मैंने छोड़ा, एक को छोड़ दिया। लिखना था यहाँ पे एक हम नहीं लिखेंगे, 2 से लिखना शुरुआत किया और 7 तक गए। फिर क्या किया, 2 को छोड़ा, 2 को जगह खाली छोड़ा, 3 से लिखना शुरू करा, 7 नहीं लिखा। फिर 3 को छोड़ा, 4 और 5 लिखा, 4 और 5 लिखा, एक 6 को छोड़ दिया। अब क्या करते हैं, पहला अब लिखना एस 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 मतलब क्या होता है मैं बता दूंगा। एस पी 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 पी। पहले एस लिखा, फिर पी लिखा, एस पी, उसके बाद डी आता है, डी 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 डी, उसके बाद एस पी डी, उसके बाद एफ आता है, एफ एफ। अब बात आती है कि कितना इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, मैं इसका टेक्निक बताएंगे तब लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन किसमें होगा। लेकिन अभी मैं बात बता देता हूं, एस में हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है वो मैं बता देता हूं साइड में। एस में हमेशा, जिसको एस सबसेल बोलते हैं, एस सबसेल, लेकिन अभी लिख देता हूं एस सबसेल। कितना इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। बता देंगे टेक्निक कहां से निकाला है इसको। एस पी सबसेल 6, डी सबसेल 10 और एफ सबसेल
एफ सबसेल 14। इसमें क्या है, एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन। इसको इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं यहां पे। तो देखो ये कहां से आया, पहले ट्रिक सिखाया उसके बाद कहां से आया मैं बता दूंगा। तो देखो मैंने बोला कि एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 से कम रहेगा तो चलेगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कितना है एस में, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 सब में डालो, एस में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन डाल देगा। पी में मैंने बोला कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन डाल दो। डी में कितना बोला, 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में मैंने कितना बोला, 14 इलेक्ट्रॉन। अब मैं छोटा सा लगभग रेडी हो चुका है, मैं आप थोड़ा सा सर्कल करता हूं ताकि हमको देखने में आसानी हो। सर्कल कर दिया मैंने। सर्कल कर दिया। अब देखना, ध्यान से सुनना। अब बात आती है कि देखें कैसे करें। तो सबसे पहले एक लेना, मतलब एक सर्कल को उसके बाद सिंगल, उसके बाद डबल, उसके बाद तुम्हारा डबल, उसके बाद ट्रिपल सर्कल, उसके बाद फिर से अगेन ट्रिपल, उसके बाद 4 सर्कल को टच करेगा, उसके बाद लास्ट का जो होगा वो 3 सर्कल को। अब बात आती है कि भैया इसको कैसे करें। तो सिंपल फंडा हो गया, आपका ऑर्डर रेडी हो गया। ऑर्डर क्या आएगा, ये आपका ऑर्डर, और यही मेन रिजल्ट है आपका, जिसको हम बीवीआई रिजल्ट बोल सकते हैं। बीवीआई का मतलब बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी तत्काल नहीं बताएंगे। तो देखो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ध्यान से। जब भी कोई किसी चीज को अटैक करना होता है तो हम लोग फेस टू फेस अटैक नहीं करते हैं, हमेशा बैक साइड से अटैक करना है। तो इसका बैक साइड पहला ये आना, फिर इसका बैक के पीछे से जाना है, और फिर ये आएगा तो फिर बैक से जाना। ऐसा नहीं कि सीधा आसान पड़ जाएगा, तो ऐसा मत कि डायरेक्ट हम इधर से घूम जाएंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। तो मैंने बोला कि हमेशा कोई भी चीज को बैक से अटैक करना चाहिए, तभी कोई चीज को काम कंप्लीट होती है। तो इसमें भी मैं बैक से अटैक करूंगा, यार ये जनरल जीवन से रिलेटेड है। तो पहला 1s2, फिर इसका बैक, अभी तो लग रहा होगा क्या है आपको क्यों पंथी कर, अब तो सीधे अटैक नहीं, बैक साइड से जाना है। बैक साइड मतलब एरो दिखा दे रहा हूं डॉट डॉट से, हम बैक साइड से जा रहा हूं, एरो दिखा दिया। 1s2 फिर बैक से जाएंगे तो फिर कौन मिला, 2s2, फिर इसका बैक, एरो मार दे रहा मतलब उधर से जा रहे हैं, कोई इधर नहीं घूम जाएगा तो गलत हो जाएगा, पहले बता रहा हूं। 1s2 2s2, फिर मैं इसका बैक जा रहा हूं, देख लो बैक गया तो क्या आया, उसके पहले 2p, 1s2 2s2 2p 6, 2p
6 उसके बाद कौन सा 3s2 फिर से मैं बोला कि बैक जाना है, सामने से अटक नहीं, इसका बैक किधर से बैक साइड से फिर से, तो फिर बैक साइड से पहले कौन सा आएगा 3p6 4s2 फिर से बैक, आप डॉट डॉट नहीं दिखाएंगे, बहुत बार दिखा चुका हूं, फिर से बैक जाएंगे तो देख लो भैया बैक जा रहा हो तो 3d10 4p6 उसके बाद 4p6 उसके बाद तुम्हारा 5s2 फिर से बैक, तो भैया 4 इसका बैक इधर से जा रहा हूं फिर से 40 10 उसके बाद 5p6 फिर 6s2 फिर से बैक जा रहा हूं 4f14 5d नीचे लिख रहा हूं भैया, लिख रहा है उधर नहीं लिख रहा है, इधर नीचे लिख रहा हूं 5d10 फिर 6p6 7s2 फिर से बैक इधर ना कि इधर, फिर से बैक 5f14 6d10 7p6। तो बात आती है कि आप तो ये तो बात बता दी, ये भैया फुल का फुल आपका ट्रिक है, अब कहां तक ट्रिक है टोटल देख लेगा। तो देखो ध्यान से, कैसे मैंने बोला कि हम टोटल ट्रिक निकाल दिए, तो पीरियोडिक टेबल में टोटल कितना एलिमेंट है और कितना यहां से पता चल जाएगी। तो देखो कितना एलिमेंट है, मैं ये नीचे वाला नहीं, इसका जो पावर है पावर को ऐड करना, उसी से एलिमेंट टोटल एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का कितना एलिमेंट है वो पता चल जाएगा। तो देखो 2 2 4 और 6 10 और 10 2 12 और 6 ऊपर वाला जोड़ रहा ना कि नीचे वाला 18 और 2 20 30 और 6 36 और 2 38 और 10 38 48 और 6 54 और 2 56 और 14 60 70 80 और 6 86 और 2 88 और 14 102 और 10 112 और 6 118। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला, कैलकुलेशन निकला कि मैं पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, तो मैं 118 एलिमेंट का टेक्निक लिख चुका हूं। तो मैं तुम लोग से ये कहना चाहूंगा कि इसको मैं ट्रिक को टोटली पीरियोडिक टेबल का रेडी कर चुका हूं। अब बात आती है कि आप 2 इलेक्ट्रॉन कैसे जान गए, आपको कैसे पता था कि ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होगा और 14 इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैं ये इसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला मैं बोर्ड पे लिख देता हूं और उस चीज को प्रूव करके बता देता हूं। तो लिखने जा रहा हूं। तो देखो हम लोग उसको ट्रिक लिख करके ये तो रेडी कर लिया, ऑर्डर रेडी कर लिए हैं। अब इसका हम लोग एप्लीकेशन कैसे देखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो हम कुछ तक मतलब 20 या 30 या 50 कुछ मतलब छोड़ करके लिख देंगे। और तुम लोग को होमवर्क ये है कि टोटली ऑन 80 एलिमेंट को लिखना है। और जो एक्सेप्शनल है वो बगल में लिख दिए। एक्सेप्शनल कुछ ज्यादा नहीं है, जैसे कि इसमें थोड़ा सा लॉजिक है तो एक्सेप्शनल में उसको रख दिए हैं।
और ये एग्जाम के व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नहीं जानेगा तो ये भी नहीं जानेगा, मतलब सब एक दूसरे से लिंक है, इंटरलिंक कनेक्टेड है। तो देखो लोग कैसे लिखेंगे, तो देखना ध्यान से, इसमें दो बात हमेशा ध्यान रखना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर के बिना हम इसको लिख ही नहीं सकते हैं। एटॉमिक नंबर ध्यान है तो इसको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, चाहे कुछ भी कर लो। इसका मतलब वो तो ट्रिक से निकल गया है, तो एटॉमिक नंबर सभी को याद होनी चाहिए कि कितना इसका एटॉमिक नंबर है, इसका मास कितना, मास का जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम इसी शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो लिखेंगे कैसे, तो ध्यान से, तो देखो कैसे ध्यान से लिखते हैं। तो मैंने बोला था कि मैक्सिमम एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेगा, उससे कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं। 2 से जैसे ज्यादा आएगा वैसे हम क्या करेंगे, अगले में चल जाएंगे, मतलब नेक्स्ट सबसेल में चल जाएंगे। तो जैसे कितना एटॉमिक नंबर है बाबू, 1, तो एटॉमिक नंबर 1 है और एस में मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं, तो 1 इसको लिखेंगे 1s1। क्यों लिखे, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, मैक्सिमम एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। हीलियम में कितना एटॉमिक नंबर कितना, 2, तो पहले हमेशा जब भी चलेगा तो हम भी हमेशा शुरुआत से चलेगी, जब भी लिखेगा तब भी 1s2 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो इसमें चल जाएगा 1s2, क्या 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 चल गया। अब आता है लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, 3। अब 3 को हम फिर ऑर्डर पे जाएंगे, तो पहला में कितना 1s2, क्योंकि मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 से ज्यादा नहीं, तो 2 तो जा चुका है, बचा कितना, 1 बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, तो कहां पे जाएगा, 1s2, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो अगले में जाएगा, कहां पे जाएगा, अगले में कैसे, फिर क्या है 2s2, लेकिन 2s2 लिखना नहीं है, क्या है कि तुम्हारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 ही इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो 2 जा चुका है, बचा कितना है आपके पास, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन लिखना है। बात समझा क्या। अब बात आती है लिथियम के बाद आती है बरेलियम को 4 होता है, 4 का देखो कैसे लिखते हैं। पहला फिर से मैं शुरुआत करूंगा 1s2, अब बात आती है बचा तुम्हारे पास कितना, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, कि 2 तो जा चुका है, मैक्सिमम 2 एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2 जा चुका है, बचा कितना 2, उसके बाद 1s2 के बाद क्या आता है 2s2 पहले लिखो, 2s2 लिखो, लेकिन कितना बचा था इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बचा था, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा था, 2 जल जाएगा पूरा, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4 तो था ही। अब आता है बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। अब जब 5 हुआ तो फिर से 1s2, फिर 1s2 कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, 2 से ज्यादा रहेगा नहीं, फिर 2s2, एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2s2, लेकिन 2 और 2 4, लेकिन तुम्हारे पास 5 है, तो फिर कहां, ये तो पूरा ये 4 जा चुका, बचा फिर किसमें जाएगा बाबा, पी में जाएगा, क्योंकि एस में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 से ज्यादा नहीं रहेगा, तो 2 यहाँ पे जा चुका है, 2 यहाँ, तो बचा कितना आपके पास 1, तो कितना 2p1। अब आता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कितना 6, तो फिर से शुरुआत 1s2 2s2, अब बचा तुम्हारे पास कितना, 2 और 2 जा चुका है, 4 तो खत्म है, पावर जब भी देखता हूं तो पावर को देखता ना कि इधर वाला को, तो 2 2 4 जा चुका है, तुम्हारे पास कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 तो 4 जा चुका है, तो 2p किसमें जाएगा, नेक्स्ट में p में जाएगा, तो कितना 2। अब आता है नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर 7, फिर से फुलफिल करो, 1s2 2s2, 7 तक जाना हम लोग को, 1s2 2s2, 4 जा चुका है, 3 बचा हुआ है, तो 2p 3, 2 2 4 और 3 7, नीचे वाला नहीं, हमेशा पावर। अब बचा क्या तुम्हारा ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो लिखेंगे कैसे,
फिर से यहीं पे आ जाओ, 1:2, 2:2, 2:2, तो जा 4 जा चुका, बचा तुम्हारे पास 4, तो 2p, 2p, 4 बचा हुआ है, 2p 4। नेक्स्ट 9, तो 9 है तो देखो कैसे, फिर से 1:2, 2:2, 2p, देखो भैया 2 और 2 4, बचा कितना आपके पास 9 था, तो 5 बचा हुआ, तो 2p 5, और ये कब तक p में जाएगा, जब 6 इलेक्ट्रॉन जब तक हो ना जाए, और 6 होगा तो नेक्स्ट में चल जाएगा, 1:2, 2:2, 2p 5। अब आता है नियोन का, जिसका एटॉमिक नंबर कितना 10, फिर से डालो 1:2, 2:2, 2p, देखो 10 था तो 2 और 2 4, तो बचा कितना आपके पास 6, तो 2p 6, तो बोलेगा कि आप कैसे 6 डाल दिए, तो भैया मैंने बोल चुका था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमेशा p में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 से मैक्सिमम मतलब उससे ज्यादा जा नहीं सकता है, 6 तक ही जाएगा, तो 2p 6। अब आते हैं 11 का, तो 11 का एटॉमिक नंबर जिसको सोडियम बोलते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अब एटॉमिक नंबर 11 हो गया, एटॉमिक नंबर 11 हो गया, तो बात बताओ करो, 1:2, 2:2, 2p 6, 2 और 2 4, 4 और 6 10, तो बोलेगा कि आप p में तो 6 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, मैक्सिमम 6 ही रहेगा, 6 से ज्यादा जा नहीं सकता, तो भैया आ जाओ टेबल में, ऑर्डर में आ जाओ, 1:2, 2:2, 2p 6 पूरा कंप्लीट, 10 हो चुका है, बचा कितना आपके पास, उसके बाद कौन सा आता है, s आता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमको जितना बचा हुआ ऊपर लिख देना है, तो बचा कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 3s लिख लो, और बचा कितना है आपके पास, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, तो देखो जोड़ करके 2 2 2 4 4 और 6 10 10 और 1 11, और 11 तक ही हम लोग को जाना था। अब आता है इसका नेक्स्ट स्टॉप, तो देखो 11 तक हम लोग उधर किए थे, अब फिर से आगे देखते हैं 12 तक, 12 का लिखने का सिंपल फिर से उपाय उसी तरह, 1:2, 2:2, 2:2, 2p 6, 12 तक जाना है, तो 1:2, 2:2, 2p 6। अब देखो कितना हो चुका है, 2 और 2 4, 4 और 6 10, तो 10 मतलब एक नेक्स्ट में जाएगा, तो 3:2, 3:2, फिर से उसी तरह 1:2, 2:2, 2p 6, 3:2, देख लो जोड़ करके ऐड करके देख लो, 4 4 6 10 10 और 10 2 12, 12 तो हम लोग को कितना जाना है, 13 तक जाना है, तो फिर से देखो यहां तक जा चुके हैं, तो 3p 1। नेक्स्ट 14, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना 14, तो कहां तक 14 तक जाना है, तो देखो 1:2, 2:2, 2p 6, 2p 6 मतलब यहाँ पे 3:2, 3p। अब बात आती है कि कितना लिखना है, 3p 2 लिखना है कि 3p 1 लिखना है, तो देख लो जोड़ करके 2 और 2 4 4 और 6 10 10 और 10 12, 12 हम लोग को 14 तक जाना है, तो 12 यहाँ तो कितना डालना पड़ेगा, 2 डालना पड़ेगा, उसी तरह 15, तो सेम 1:2, 2:2, सेम यहीं से लिख रहा हूँ, 1:2, 2:2, 2p 6, 2p 6 3:2, 3p कितना 2 2 2 4 4 6 10 10 एंड 2 12 12 और कितना 15 तक जाना है ना, या 3 हो जाएगा 16 तक, 1:2, 2:2, 1:2, 2:2, 2p 6 3:2, 3p कितना 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 4 16 16 तक जाना हम लोग को, फिर से उसी तरह 1:2, 2:2, 2p 6 3:2, 3p 6 3p कितना 17, 2 2 4 2 2 4 4 6 10 10 and 2 12 12, कितना डालेंगे 17 आ जाएगा, 5 डाल दो, फिर से 1:2, 2:2, 2p 6 3:2, 3p कितना 18 तक जाना,
दो दो चार, चार और दो छः, छः 10, 10 दो 12, 12 और 6 18। उसी तरह 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p कितना 6 तो होगा, क्योंकि 2 2 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, और हम लोग को जानना है कितना तक 19 तक जानना है। कितना तक 19। तो कि कहां पे जाएगा, यहां पे हम लोग 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p 6, 4:2 या 1, तो देख लेता हूं कितना, पता चल ही जाएगा। अभी नहीं दे रहा, कितना देना है 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 10 2 12, 12 और 6 18, और जाना कितना तक, पोटेशियम को 19 तक जाना है, यहाँ 1 डालना पड़ेगा, तो 18 और 1 19। कैल्शियम को देखो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6। अब बात आती है कि 4:2 या क्या डालना है, तो पता नहीं, हम देख लेता हूं चेक करके 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6 4:2 या क्या होगा देख लेता हूं ऐड करके। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 10 12, 12 और 6 18, तो यहाँ 20 तक जाना है कैल्शियम को, तो कितना डालना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ 2 डालना पड़ेगा। ये आपका था कहां तक 20 तक। अब बात आती है कि 20 तक हमने बताया, अब जो आती है कल के नेक्स्ट क्लास में जो आपको क्लास दिया जाएगा, वो आपको एक्सेप्शनल का क्लास दिया जाएगा, और आप लोग को होमवर्क 3 को छोड़ करके, क्रोमियम, कॉपर और सिल्वर को छोड़ करके, बाकी बात आप लोग को 15 तक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेना है। बाकी बात ये वाला हम कल बताएंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के व्यू से, चाहे आपका बोर्ड लेवल हो या आपका कंपटीशन लेवल हो या आपका कहीं ना कहीं आपके आते रहता है एग्जाम में। ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 118 एलिमेंट का। तो आप लोग का होमवर्क ये है कि आपको 50 तक लिखना है, तो 180 तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, लेकिन कल का होमवर्क आपको 15 तक लिखना है, जिसमें से आपको 3 को छोड़ करके, क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर को छोड़ करके। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं।